नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे हम सेट नंबर 14। इसमें टॉप 40 प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी श्रृंखला कंटिन्यू चल रही है और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी सेट को आप एक साथ देख सकते हैं। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो में किसी भी प्रश्न में अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। कोई भी ग्रुप आपके पास हो उसमें शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए प्रश्न के साथ। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। यहाँ पर देखिए रेंज पूछी गई है। तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं यानी फंडामेंटल राइट्स, ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं। ठीक है, तो वो रेंज बतानी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, प्रश्न संख्या एक का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक, 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो इनकी यहाँ पर रेंज याद रखिएगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो आपको बताना है लोकसभा अध्यक्ष जो होता है अपना त्यागपत्र, ठीक है, किसे सौंपता है। 2 का यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। अब 2 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। किसे? लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंप देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 3, भारत में स्थानीय स्वशासन के तहत ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होना अनिवार्य है। तो देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन के तहत ग्राम सभा की बैठक, तो ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होना अनिवार्य है, वो संख्या यहाँ पर बतानी है। तो 3 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए। कौन सी बैठक? ग्राम सभा बैठक। ठीक है, तो यह कम से कम 2 बार होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 3, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपको बताना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था। उद्देश्य पूछा गया है तो उद्देश्य बताना है। अब देखिए, 4 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ओजोन परत का संरक्षण। ठीक है, इसमें आता है सीएफसी को कम करना। तो यहाँ पर रिड्यूस द यूज़ ऑफ सीएफसी, तो यहाँ सीएफसी को कम करना। ठीक है, तो मेन यहाँ पर जो कारण है ओजोन परत का संरक्षण करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। पौधों में जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। तो आपको बताना है पौधों में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ये 2 ऊतक हैं। ठीक है, तो जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य बताना है। जाइलम का मुख्य कार्य इसमें से क्या हो सकता है। तो देखिए, 5 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जल और खनिजों का परिवहन करना। ठीक है, जल और खनिजों का परिवहन करना, ये जड़ों से लेकर तना, पत्ती, फूल सब में ये लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो जाइलम जो है जल और खनिजों का परिवहन करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको बताना है डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, यानी इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो 6 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है। अब देखिए, 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता है मधुमेह रोग होता है जिसे हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो आप बताएंगे मधुमेह, जिसे हम इंग्लिश में डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है। ठीक है, तो आपको बताना है नेशनल हेरिटेज एनिमल। तो यहाँ इसे बोला जाता है हिंदी में राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर आप सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए, 7 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथी। तो हाथी भारत का एक राष्ट्रीय विरासत पशु है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 8,
उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मिट्टी के खिलौनों के लिए जाना जाता है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मिट्टी के खिलौनों के लिए जाना जाता है। तो 8 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। देखिए 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आगरा। आगरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 9। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई डाप्सन। देखिए इस पर प्रश्न हमने बनाया था कि ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट के द्वारा मापी जाती है, तो उसका राइट आंसर था डाप्सन। लेकिन पूछा गया किसके नाम पर रखी गई है, जो डाप्सन इकाई जो है किसके नाम पर रखी गई, इसमें यह पूछा गया है। तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 9 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, GMB डाप्सन। एक ये साइंटिस्ट थे, ठीक है, इनके नाम पर ये रखी गई है यूनिट जिसका नाम है डाप्सन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? तो आपको बताना है संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया। तो देखिए 10 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो यहाँ पर संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया, तो आप बताएंगे 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 11। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में और किस नाम से जाना जाता है। तो 11 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कौन सी मिट्टी? रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कानपुर। तो कानपुर हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 13। इनमें से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? अब देखिए नवीकरणीय का स्रोत नहीं है, नहीं शब्द लगा दिया गया, ठीक है। तो देखिए सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, यानी ना खत्म होने वाले हैं। जल विद्युत, जल भी समाप्त नहीं होगा, जल से बराबर विद्युत बनाते रहेंगे, लेकिन कोयला समाप्त हो जाएगा, ये अनवीकरणीय संसाधन है, इसीलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर यही हो जाएगा। इसमें पूछा क्या, नवीकरणीय स्रोत नहीं है, तो नवीकरणीय स्रोत पहला भी है, दूसरा भी है और चौथा वाला भी है, बस तीसरा नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 14। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिलती है? तो चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश में किस जिले में यमुना नदी से मिलती है? तो ये करेक्ट आंसर बताना है। 14 का राइट आंसर अगर देखें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी इटावा में मिलती है। तो देखिए चंबल नदी और यमुना नदी, तो यहाँ पर संगम पूछा गया था, ठीक है, कहाँ पर होता है इनका संगम? चंबल और यमुना, तो किस नदी किस जगह पे मिलते हैं? तो आप याद रखेंगे इटावा, ठीक है। तो इटावा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 15, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर देखेंगे, एंथ्रेक्स रोग मुख्य रूप से किन में पाया जाता है? एंथ्रेक्स एक डिसीज़ है, ये मुख्य रूप से किन में पाया जाता है? तो 15 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पशुओं में देखने को मिलता है। एंथ्रेक्स रोग इसमें देखने को मिलेगा पशुओं में, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, ये कॉमन है, इनमें ज़्यादातर एंथ्रेक्स रोग देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 16। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का क्या लाभ है? तो लाभ यहाँ पूछा गया है, अगर पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि दी गई है तो इसका लाभ क्या हो सकता है? ठीक है, रटने की क्षमता बढ़ाना, ये तो हो ही नहीं सकता। केवल समय की बचत नहीं। शिक्षक का काम आसान करना, यह भी नहीं हो सकता है। ठीक है, सृजनात्मक
और तार्किक सोच का विकास करना। ठीक, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 17। चंगपा, चंगपा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है और वे कहाँ रहते हैं? तो चंगपा एक जनजाति है, यह मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है और वे कहाँ रहते हैं? ठीक है, तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पर। कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में ऊंचे पहाड़ों पर। वे रेबो नामक टेंट में रहते हैं। तो रेबो नाम का एक टेंट आपने सुना होगा, ठीक है, तो उसी में रहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 18। पकाने के विभिन्न तरीकों में से भूनकर बनाया जाने वाला व्यंजन कौन सा है? तो इनमें से हमें बताना होगा। तो पकाने के विभिन्न तरीकों में से भूनकर जो पकाया जाता है व्यंजन, वो कौन सा है? तो 18 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। शकरकंद और भुट्टा ये दोनों भूनकर पकाए जाते हैं। कैसे? भूनकर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 19। खटमल और जू किस प्रकार के जीव हैं? ठीक है, तो खटमल और जू किस प्रकार के जीव हैं? 19 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। किस प्रकार के जीव हैं? 19 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाह्य परजीवी, क्योंकि ये बॉडी के बाहर रहते हैं और ये परजीवी हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं एक्टोपैरासाइट्स। अगला प्रश्न लिया गया, प्रश्न संख्या 20। देखिए, खेजड़ी गांव यानी राजस्थान में पड़ता है। खेजड़ी, ला हटा देना यहाँ से, खेजड़ी गांव या खेजली भी लिखा हो सकता है। तो ये गांव पड़ता है राजस्थान में। पेड़ों को बचाने के लिए किसने अपने प्राणों की आहुति दी थी? यानी यहाँ पेड़ों की रक्षा करते समय उनके प्राण चले गए थे, अपने प्राणों की आहुति दी थी, वो कौन थे? तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न कई तरीके से पूछा जा चुका, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है। तो 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमृता देवी बिश्नोई ने अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, कौन? अमृता देवी बिश्नोई। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 21। पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है? तो आपको बताना है पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है। तो 21 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बकरी। तो पश्मीना ऊन जो है एक बकरी, स्पेशल प्रजाति की बकरी होती है, उससे प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 22। लकीर के फ़कीर, तो लकीर के फ़कीर या चींटी की चाल का वैज्ञानिक कारण क्या है? तो आपको बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लकीर के फ़कीर या चींटी की चाल का वैज्ञानिक कारण क्या है? तो 22 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वे चलते समय जमीन पर विशेष गंध छोड़ती हैं और उस गंध के कारण अन्य सभी चींटियाँ उनके पीछे पीछे चलती रहती हैं, मानो जैसे एक लकीर बनी हो, इसलिए यहाँ पर दिया गया लकीर के फ़कीर या चींटी की चाल, चींटी की चाल दिया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो आपको बताना है सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है या लगता है। तो 23 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिला बहराइच। तो बहराइच यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 24। उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर किस उद्योग के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का जो मेरठ शहर है किस उद्योग के लिए विश्व स्तर पर ये फेमस है, प्रसिद्ध है? तो 24 का राइट आंसर अगर देखें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खेल का सामान। तो यहाँ पर खेल का सामान जो है तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 25। जल के अंदर ध्वनि की चाल हवा की तुलना में कैसी होती है? तो जल के अंदर ध्वनि की चाल हवा की तुलना में
तो हवा की तुलना में पूछा गया कैसी होती है। यहाँ पर 25 का राइट आंसर आप बताएंगे। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अधिक होती है। तो यहाँ पर देखिए ध्वनि की चाल जो होती है, ठीक है, तो जल के अंदर अधिक होती है, ठोस में आपको सदैव अधिक देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो आपको बताना है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। 26 का राइट आंसर आपको बताना है। 26 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लद्दाख का पठार। ठीक है, तो ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है, कौन सा, तो आप बताएंगे लद्दाख का पठार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27, दूध सागर जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। कौन सा जलप्रपात है, तो आप बताएंगे दूध सागर जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। 27 का यहाँ पे करेक्ट आंसर बताएंगे। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा में है। कौन सा जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर बना है, तो मांडवी नदी पर बना है। किस नदी पर, तो आप बताएंगे मांडवी नदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 28, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सोनभद्र के बाद सबसे दक्षिणी माना जाता है। सोनभद्र के बाद सबसे दक्षिणी माना जाता है, तो सीधा सीधा पूछा गया है सबसे दक्षिणी, ठीक है, जिला कौन सा है। तो 28 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ललितपुर। तो याद रखिएगा ललितपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो किसके बाद बोला गया, सोनभद्र के बाद बोला गया। तो याद रखिएगा, पोजीशन भी याद रखनी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द कहाँ से प्रेरित है। कौन से, हम भारत के लोग, ये शब्द जो है ये कहाँ से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इम्पॉर्टेंट देखिएगा टर्म, हम भारत के लोग शब्द कहाँ से प्रेरित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे, हम भारत के लोग। 29 का यहाँ पे राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 30, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 403। तो 403 हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 31, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। 31 का राइट आंसर आपको बताना है। देखिए 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा गया था। अनुच्छेद अगर दिया जाए तो अनुच्छेद 32 याद रखिएगा, वरना ये लाइन देखने को मिल जाएगी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न लिया गया, प्रश्न संख्या 32, जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। 32 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार से, झारखंड क्षेत्र से हुई थी जंगल बचाओ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 33, लाइकेन किन दो जीवों के बीच सहजीविता का परिणाम है। तो किन दो जीवों के बीच सहजीविता का परिणाम है। 33 का यहाँ पे राइट आंसर देखें तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कवक और शैवाल, फंजाई और अलगी इंग्लिश में कहते हैं। तो कवक और शैवाल के बीच दोनों के मिलने से बनती है क्या, लाइकेन बनती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 34, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो आपको बताना है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पारित हुआ था। 34 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजीव गांधी, यानी 1986 में पारित हुआ था। और किसके कार्यकाल में, राजीव गांधी जी के।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 35। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 36। उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है। 36 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। 36 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामपुर। ठीक है, रामपुर को चाकुओं का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 37। ओजोन परत की क्षति के लिए जिम्मेदार क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत बताना है। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर। इनसे जो है CFC गैस रिलीज होती है, जो कि ओजोन परत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। ये ओजोन परत की जो मोटाई है इसे कम करने में मदद करती है। तो इसलिए ये रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर देखा जाए तो हमारे लिए नुकसानदायक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 38। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो संसद किन 3 अंगों से मिल करके बनी है? यह भी प्रश्न बन सकता है। संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? ये तो पूछा ही गया है, कौन कौन से हैं तो आप बता सकते हैं इसमें से। 38 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए देखने को मिलेगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, ये 3 अंग हैं, इन तीनों के मिलने से ही संसद का निर्माण होता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 39। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको बताना है नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो 39 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से है। ठीक है, तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से। अगला प्रश्न दिया गया, उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है या किस जगह पे है। तो 40 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संत कबीर नगर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? संत कबीर नगर। इस तरह से हमने टॉप 40 प्रश्नों को यहाँ पे देखा है। ये थोड़ा सा लेवल सेट वाइज, जैसे सेट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इनका लेवल भी थोड़ा बढ़ रहा है। तो आपका प्रश्न कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं छूटेगा। अगर हमारे सारे प्रैक्टिस सेट आप देखते हैं तो आप किसी भी तरीके से जो है आपके कम नंबर नहीं आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ही मैक्सिमम नंबर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आप लोगों को वीडियो हमारी कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।